नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बकेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी ग्रामीण यात्रा पहुंच चुकी है शिवपुर विधानसभा के शंकरपुर गांव में। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर क्या हालात हैं इन गांव के, किस प्रकार की सुविधा है लोगों को मिल पा रही है या नहीं। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामवासी उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु जी, ये कौन सा गाँव है? ग्राम शंकरपुर। ये बताइए कि आखिर इस गाँव में लोगों को सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ दी जा रही हैं कहाँ तक पहुँच पा रही हैं? सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है वो तो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। जैसे किस चीज़ की दिक्कत हो रही है आपको? अरे नाले की दिक्कत है, सीवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लाभार्थी को प्राप्त नहीं हो पा रही है। सीवर की समस्याओं के लिए तो आप लोग ग्राम प्रधान जी से कहेंगे कि भाई ये आपकी स्थानीय समस्याएं तो वही सॉल्व करेंगे। ग्राम प्रधान जी सॉल्व करेंगे, लेकिन जब ऊपर से बजट आएंगे, पैसे आएंगे, तभी तो ग्राम प्रधान जी काम करेंगे उसके लिए। गाँव की स्थिति कैसी, क्या लगता है यहाँ पर शौचालय, घर घर शौचालय है क्या? घर घर शौचालय बना है, लेकिन अभी कुछ शौचालय बचे हुए हैं जो नहीं बन पाए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के तहत जो आवास मिल रहे लोगों को, कितना हद तक, कितने प्रतिशत लोगों को आपके गांव में मिला होगा? ज़्यादातर लोगों को मिला है और ज़्यादातर लोगों का नाम सूची में आया हुआ है। अगर बजट आता है फिर से सरकार द्वारा तो लोगों का बनेगा। कोविड काल चल रहा है जी, तो कोविड काल में स्वास्थ्य संबंधी क्या व्यवस्था यहाँ पर मिली आप लोगों को? सरकार के द्वारा तो कोई व्यवस्था नहीं मिली है। सरकार के द्वारा मिली? कुछ एनजीओ चलते हैं जिसके थ्रू लोगों की मदद लोग जा के डोर टू डोर किए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। तो ग्रामवासियों के मुताबिक कोविड काल में भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सुविधा अभी यहाँ नहीं मिली है। और भी लोग हैं, हम जानेंगे। ये सर, आप अपना परिचय दें। अपना संजय यादव। संजय जी, ये बताइए कि कोविड काल में यहाँ पर जब कोविड का प्रकोप था तो किस प्रकार से सुविधा मिली? क्या फॉगिंग वगैरह कराई गई? नहीं, कोई सुविधा नहीं कोई मिली। सुविधा नहीं। अच्छा, मृत्यु दर क्या रहा यहाँ पर कोविड काल में? काफ़ी मौतें हुई इस बार। गांव की क्या हालत थे? हुई। गांव के हालत थे, काफ़ी लोग मरे यहाँ पर। गांव की हालत ठीक नहीं है। अच्छा। आइए जानते हैं हम। भैया, यहाँ पर महिलाओं को दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? जी है, यहाँ पे। मेरा नाम अशोक यादव है। जी जी जी, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं जच्चा होनी बच्चा चाहिए। जच्चा बच्चा वगैरह केंद्र यहाँ पर है क्या? जी है, जच्चा बच्चा केंद्र है। लेकिन प्रेग्नेंट यहाँ पर डिलीवरी वगैरह यहाँ पे नहीं होता, जाना होता है दूर पे, ब्लॉक पे ही जाना। कितनी दूर जाना होता है? यहाँ से 3 किलोमीटर करीब दूरी पे जाना होता है। अगर रात में इमरजेंसी हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? प्राइवेट में जाना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉपरली सुविधाएं नहीं है, इसकी वजह से लोग प्राइवेट में जाते हैं या वहाँ पे जाते हैं, ब्लॉक पे जाते हैं। तो यहाँ पर होनी चाहिए थी ये सब सुविधाएं। ग्रामवासियों के अनुसार प्रधान जी की यहाँ पर कोशिशों के बाद भी अभी भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो सीधे गांव तक नहीं जुड़ पा रही हैं। आइए हम प्रधान जी से खुद जानने की कोशिश करेंगे आखिर और क्या इसमें करना चाहिए उन्हें कि ताकि गांव जो है विकास कर सके। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम मुन्ना लाल यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा शंकरपुर। प्रधान जी, ये बताइए कि इस गाँव में कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका निवारण होना चाहिए? समस्याएं तो बहुत है गांव में। सड़क है, भूमिगत नाली है, कुछ बना है, कुछ अधूरा है। प्रधानी तो आपके पास ही थी। तो बजट आएगा तब न बनाएंगे, जितना बजट आएगा उतना बनाते हैं। तो बजट के कारण जो है अभी जो है विकास नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कितने विकास की आवश्यकता अभी यहाँ पर और है? अभी कितना विकास हुआ है? 10-20% भी नहीं हुआ है। कहाँ विकास हो गया है? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की मांग आप रखेंगे कि इस गांव को आप एक विकास की कगार पर ले जा सकें कम से कम? सरकार से यही मांग है कि बजट भेजें, हम लोग प्रधान हैं, गांव में विकास करेंगे, काम पूरा करेंगे। अभी हम लोगों ने गांव में कुछ लोगों से बात की तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए कोई स्वास्थ्य की सही व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है इस बार कार्यकाल में आप कितना सहयोग कर पाएंगे? ठीक है, अगर सरकार देती है तो बनवाएंगे हम लोग। आइए हम शिक्षा पर बात करते हैं यहाँ के युवाओं से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंटू। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज शिक्षा का क्या स्तर है? देखिए, जो स्कूली की आप बात की है, जो हम लोग की शिक्षा तो हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने छीन लिया। जो बच्चे शुरू से और लास्ट तक पढ़ाई करते थे, अब हमको लग रहा है कि कोविड का जो है 3 से 4 महीने का ये चल रहा है, महामारी भी पते, उसमें बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो शिक्षा की हमको ज़रूरत थी, जो शिक्षा से मुझको आगे बढ़ना था, वो सब शिक्षा हम लोगों का ख़त्म हो गया। जो मेन मुद्दा था, जो बच्चे IPS PCS जो भी बनते थे, तो वो बैकग्राउंड हमारा जो है सीधे 10 से 5 साल पीछे हो गए।
तो वो तो कोरोना के कारण हुआ नहीं। नहीं, कोरोना के कारण हुआ, लेकिन सुविधाएं जो बच्चों को जो घर से, जैसे जो भी लोग कहते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई, तो बच्चों की उतनी ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ हुई। गांव में कभी सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, जो भी गांव से ही बच्चे निकलते हैं ऊपर, तो गांव से ही एक संस्कार मिलता है, वो हम लोगों को संस्कार उस बच्चों को नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। सबसे बड़ी तो ये दुख है। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लगता है क्या कारण है यहाँ पर कि ऑनलाइन क्लासेस ढंग से नहीं चल पा रहे हैं? ऑनलाइन की व्यवस्था कारण यह है कि जो ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उस शहरों में रहा, ग्रामीणों में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कि सारा सिस्टम ग्रामीण से ही आगे बढ़ता है, तो वो हमको ग्रामीण में नहीं मिला और वो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। और बाकी आपने कहा कि जो स्वास्थ्य केंद्र की जो मृत्यु दर बढ़ी, इस सरकार में ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन और आपने दवाई, कोरोना जो वैक्सीन के नाम लिया, सब ने आपने शॉर्टेज करवा लिया, मतलब उसको डिस्पैच करा लिया। अब पेशेंट अस्पताल पे जाते थे, उनको कोरोना था या नहीं था, तब पर भी आदमी जो है परेशान होता था, अस्पताल पे वहाँ जाते जाते दम तोड़ देता था, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आदमी पैसा लेकर खड़ा है, तब पर भी उनका जान नहीं बचा। और ऐसे ऐसे इस सरकार ने माँ बाप बेटाओं को दूर कर दिया कि छूना मत, कोरोना हो जाएगा। आखिर उसका रीज़न हमको पता चलना चाहिए कि अगर हम, मेरे सामने हमारी डेड बॉडी या हमारी माँ या पिता या भाई कुछ भी हो, आखिर हम उनको कैसे उठाकर अस्पताल ले जाएं? वो हम लोगों को कोई सुविधा मिला ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव के बाद अब 2022 में भी विधानसभा के चुनाव होने, क्या लगता है किस प्रकार का समीकरण रहेगा इस बार उत्तर प्रदेश का? देखिए, बाबा योगी जी का जो है समीकरण पूरा गलत है। इन्होंने कोई वर्क ढंग से किया नहीं। हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने जितना अच्छा कार्य किया, इनके सरकार में कुछ तो नहीं हुआ। उन्हीं की ही कार्यकाल में ही फीता काटते चले गए। हमें क्या है, हमको सरकार से क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए। वो सुविधा हमें मिला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को उम्र 28 या 29 साल होगा और 65 साल में जो सरसों का तेल है वो 75 रुपया तक चला गया। और इनके 2014 से इनकी सरकार बनी है और 2021 आ गई। 7 साल कार्यकाल में 222 रुपया सरसों का तेल हो गया। और उसके बाद पेट्रोल, डीजल, गैस महंगाई। ये बताइए, आप मुद्दे की बात करते हैं कि मैं जो है जनता के बीच में ये दिया वो दिया, ये तमाम प्रकार की। अगर आपने इतना महंगाई किया तो गरीब जो श्रेणी के लोग हैं वो कहाँ से खाएंगे और कहाँ से जिएंगे? ये सारी मतलब सारी कमियां हैं इस सरकार में। इस सरकार ने बस पुतियों को ध्यान दिया, जो धनी लोग थे, गरीबों को कोई ध्यान देने का कार्य नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीणों को इसलिए कष्ट है। मुझे क्या चाहिए? मुझे सुविधाएँ चाहिए, जो कि आप मुझे सुविधा दे नहीं पाए। हम इस पर जो है कि बहुत व्यर्थ और बहुत दुख प्रकट करता हूँ इस सरकार से कि जो मुझे आवश्यकता थी वो मुझे नहीं मिल पाई। तो महामारी में लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाने की वजह से लोग नाराज़ हैं, सरकार बदलने की बात तक कह रहे हैं। राजेश पटेल। क्या लगता है इस बार, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। आप चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार आए? क्या लगता है क्या कर पाएंगे अखिलेश इस बार? पूरा उत्तर प्रदेश में जनता इनसे उब गई है। जी। सरेआम हत्या हो रहा है, भूखे मर जा रहे हैं आदमी, कोरोना के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। जितना युवा है उत्तर प्रदेश में सीधा अखिलेश यादव को वोट करेंगे। तो इस बार की जो जनता है, इस गांव के लोगों का मानना ऐसा है कि इस बार जो है सरकार बदलनी चाहिए। सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण लोग परेशानी झेल रहे हैं, इसके कारण अब ये सरकार बदलने के मूड में, और इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे इस कड़ी में आगे अगले गांव लेकर चलेंगे और आपको गांव तक सीधी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। का नाम बा आपका? शीला। कौने गांव के हुआ? शंकर, ग्राम शंकरपुर। ठीक। ये गांव के कुछ समस्या बा? अभी नहीं, पुल तो होता बा, प्रधान जी करता बा। दिक्कत नहीं बा गांव में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महामारी के टाइम रहल, कोरोना के टाइम में कोनो परेशानी भेल? कोई परेशानी नहीं भल। नहीं। हमार नाम प्रेमा हाला। कौने गांव के हुआ? शंकरपुर का है। अच्छा, ये गांव में कोनो ऐसा परेशानी बा, कोनो ऐसा दिक्कत बा जैसे लगा बा कि खत्म हो जाए के चाहिए? तक परेशानी तो है बा ना। का दिक्कत बा? अरे कोई के नाला का पानी ना बहत बा, ही सड़क ना बनत बा, यह कुल परेशानी बा। और का बा? ये सब कितना साल से ऐसे चल? अरे ये सब तो हमने जब से आदमी तब से देखत बड़ी। इसमें बारिश के समय बा, ये सब और परेशानी बढ़ी? हाँ, तो परेशानी तो है बा। ये जिम्मेदारी केकर बा काम कराओगे? आई जिम्मेदारी प्रधान करना बा, और क्या कर रही? ये पिछले साल भी प्रधान बना, पिछले बार? हाँ, अगले बार फिर अदी पारी हो गई ना। आप करवाई है कि नहीं काम? अब उनके ऊपर बा ना। अच्छा, कोनो सरकारी योजना मिलत बा? कहाँ योजना मन के मिलल कुछ कुछ ना मिलत? नहीं। खाना के पे बनला? गैस पे कि चूल्हा पे? चूल्हियों पर बनला, गैसों पर बनला। गैस तो महंगा हो गया। तो चूल्ही पर बनला। गैस महंगा भइल तो कुछ फर्क पड़ल? तब का फर्क पड़बे कयल। और सरसों का तेल भी महंगा हो गया। हाँ, तो उसे का दिक्कत समझ में? तो अब चाहे महंगा रहे चाहे सस्ता रहे, सब कोई खाई के बनाओ के।
अब तरी सर में खूब ढेर सारे सरसों का तेल पोत लेते रहे तब महंगा हो गया, तब उसमें कुछ कमी आई कि अभी भी लड़कन के तेल नस से नहवा दे बोलो? नहीं, तब जैसे जौन तेलवा लगी तो तौन लगबा करी कपड़ा में भाई। परेशानी है बाकी यही नाला नहीं हम लोग को मिला है, तो नाला मिल जाएगा तो हम लोग का पानी गोरू का बहना। थोड़ा सा बताइए, शौचालय वगैरह मिला है? शौचालय 2 ठो मिला है। हाँ। और उसमें उपली क्यों भरी हुई है? शौचालय शौच करने के लिए होता है, हमने देखा कि इसमें उपली भरा हुआ है और कहती हैं कि शौचालय मिला ही नहीं है। नहीं, मतलब सरकारी योजना का दुरुपयोग तो हो ही रहा है ना? हाँ, 2 ठो मिला है। क्यों कहें प्रधान जी को हम लोग गलती मतलब उसमें ऊपर ही भर दिए? ऊपर ही भर दिए, तब प्रधान जी को हम लोग क्यों गलती दे? प्रधान जी का जो इच्छा था हम लोग को दे दिए। कोई बोलता नहीं कि उपली क्यों भरी हुई है? अब वो उसको तोप गया है तो कहाँ से कोई देखेगा उसको? अच्छा, उसको ढक दी, कोई देखेगा नहीं? जांच हुई तब? जांच हुई तो निकाल देंगे हम, फिर भर देंगे। हाँ, फिर भर देंगे। वाह भाई वाह। तो ये कहाँ पर था शौचालय? थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि शंकरपुर गांव में ये शौचालय है। देखिए, थोड़ा सा देखिए कि कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके उसको दिखाएं कि वो जो उपली रखी हुई है। कहती हैं कि देखिए, जांच अधिकारी आएंगे तो उपली निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से उपली भर के वैसे ही बंद कर देंगे उसको, लेकिन शौच के लिए वो व्यवस्था बना था उसमें कोई जाता नहीं है। तो ये है पूरा सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का हाल। और बनारस का ही है ये, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र में आता है। हालांकि वाराणसी का ये गांव है। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर से हम लोग ये ताज़ा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ बकेट के माध्यम से। तो यहाँ गांव के लोग हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो उनको उपली रखने के लिए जगह नहीं मिला तो वो शौचालय में ही उपली भर दी और कह रही हैं कि जब तक ये जांच आएगी या कुछ होगा तो निकालेंगे, फिर से उसको भर देंगे। तो ये तमाम गांव के लोग हैं जो अभी भी बेसिक समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं। नाली नहीं है, सड़क नहीं है, खड़ंजा नहीं है, यही तमाम सुविधाएं हैं जो गांव को चाहिए। और इन 5 सालों में ग्राम प्रधान से ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। ये कब तक पूरा होता है, तब तक हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।